हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर नया एपिसोड जो होता है जब प्रीतो जो है अपने विचार में खोई हुई हॉल में बैठी शन्नो वहाँ से गुजरती है और उसे चिढ़ाने के बारे में सोचती है और वहाँ लैंडलाइन नंबर डायल करती है। प्रीतो बेचैन होकर फ़ोन अटेंड करती है। दूसरी तरफ से कोई भी नहीं बोलता उसे। प्रीतो को लगता है कि हरमन है। प्रीतो सभी को इकट्ठा होने के लिए बुलाती है। वो कहती है कि मुझे यकीन है कि हरमन का ही फ़ोन था, लेकिन अब वो उसकी आवाज़ नहीं आ रही और वो मेरी आवाज़ सुनना चाहता था। सौम्या देर रात तक जाग रही है। वो अस्पताल से बाहर आती है और ब्रेसलेट के साथ खेलते हुए बेंच पर बैठ जाती। वो सोचती कि उसकी ज़िंदगी कच्चे कागज़ की तरह है और उसके अतीत से सब कुछ मिटा दिया गया। वो सोचती कि भविष्य में क्या करेगी जब उसकी याददाश्त वापस आएगी। वो एक जवान लड़की और एक आदमी को अपने पास से गुजरते हुए देखती। वो सोचती है कि उसके माता पिता उसे ढूंढ रहे होंगे और उसे अब खुद ही कुछ करना होगा। हरमन ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि वो उसे जाने नहीं देगा, क्योंकि अब वो मुझे रोककर खुद अस्पताल से भाग रही है और वो कहती है कि वो कहाँ जाएगी, उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। सौम्या उस पर अपना हाथ छोड़ने की जिद करती है, वरना हरमन भी जिद्दी है। इधर सौम्या मदद के लिए चिल्लाती है। पुलिस और भीड़ चारों ओर जमा हो जाती है। हरमन पुलिस को कहते कि तुम मुझे पकड़ोगे। वो कहते हैं हाँ। बोले देखो ऊपर से रॉकेट आ रहा है। पुलिस बोलते कहाँ से, तो कहते तुम्हें नहीं दिखेगा और भाग जाता है और अस्पताल से भागता है। सौम्या को जो उसकी मूर्खता पर दया आती है और कहती पता नहीं क्या होगा इसका। हरमन एक गली के बीच पहुंचता है और उसे लगता है कि फंस गया। अब उसे कहाँ जाना है। मनिंदर जो अंदर महिलाओं के साथ सभी के साथ खाना खा रहा है। किसी ने बिजली का कनेक्शन काट दिया। मनिंदर भारत और गांव वालों से उसकी बिजली काटने की वजह से पूछता है। मनिंदर को चैन से जीने नहीं देते। मनिंदर को आश्चर्य होता है क्या बच्चों को इस दिन के लिए पाला जाता है। रक्सी भगवान से मदद की गुहार लगा रहा है और उसने अकेला छोड़ दिया। ऊपर शन्नो, वीरेन और वरुण ने उसे परेशान देखा और खुश है कि हरमन को ढूंढने के लिए उसके प्रयास लिमिटेड है। हरमन वार्ड में लौटता है और लाइट चालू करता है। सौम्या नींद से उठती है। वो उसे लाइट बंद करने के लिए कहती है। हरमन कहता है कि उसे अंधेरे से डर लगता है, वो अंधेरे में सो नहीं सकता। सौम्या वार्ड से जाने के लिए उठती है और कहती ठीक है, तुम नहीं करते बंद तो मैं खुद बाहर जाकर सो जाऊंगी। हरमन उसे नहीं जाने देता क्योंकि वो इस तरह से सो नहीं पाएगा। सौम्या लेट जाती है और हरमन के सोने का इंतजार कर रही है ताकि वो लाइट बंद कर सके। हरमन ने रात को ना सोने का फैसला किया। अगली सुबह मिस्टर एंड मिसेस कौशल हरमन और सौम्या के साथ अस्पताल में घूम रहे। डॉक्टर कौशल का कहना है कि इनकी याददाश्त को ठीक करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। हरमन डॉक्टर कौशल को सौम्या के अस्पताल छोड़ने के प्रयास के बारे में बताने से कतराता है। सौम्या ने हरमन पर परेशान करने का आरोप लगाया। मिस्टर एंड मिसेस कौशल उन्हें ध्यान के लिए एक हॉल में ले जाते हैं। गांव वाले हरक्सी के पास आते हैं। वो हॉल में हरक्सी और कमरे में प्रीतो से कहते हैं कि हरमन अब जिंदा नहीं रहेगा। हरक्सी और प्रीतो गुस्सा हो जाते हैं। इस तरह के संदेह के लिए गांव वालों पर आरोप लगाते हैं। गांव वालों के जाने के बाद शन्नो वीरेन को बड़बड़ाती है कि उसे ऐसे लोगों को हर कुछ दिनों के बाद घर लाना होगा। हरक्सी और प्रीतो को स्वीकार करना चाहिए कि उनका बेटा और बहू मर चुके हैं और वो जो है हरक्सी है वो उन पर हाथ उठाने लगता है। इधर श्री कौशल ने हरमन से सोचने के लिए कहा कि वो एक ऊंचे शिखर पहाड़ पर लुढ़क रहा है। उसकी माँ आधार पर खड़ी है और उसकी बाहें उसके लिए खुली है। उसी तरह श्रीमती कौशल सौम्या को भी यही निर्देश देती है। हरमन को जो है कुछ कुछ याद आता है और वो कहता है आई लव यू गुलाब। वो चिल्लाते हुए याद करता है और जोर से कहता है। सौम्या को पायल बजने की आवाज़ आती है। हरमन बोलता है क्या वो इधर वो दोनों पूछते हैं। वो उससे पूछता है डॉक्टर के तुम्हें क्या दिखा। वो कहता है कि आपने सुना नहीं, मैंने कहा अभी आई लव यू गुलाब। इधर वो सौम्या से भी पूछता है। सौम्या कहती है मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी पायल बजने की। हरमन बोलता है कि क्या तुम एक नाचने वाली थी। डॉक्टर कौशल कहता है कि वो एक डांस टीचर भी हो सकती है। हरमन जोर देकर कहता है कि टीचर के पास दिमाग है और इसके पास तो कोई दिमाग नहीं है। सौम्या चिढ़ जाती है और हॉल से बाहर चली जाती है। हरमन डॉक्टर को धन्यवाद देता है कि कम से कम उसके इस ध्यान ने एहसास दिलाया कि उसकी ज़िंदगी में एक लड़की जिसे वो बहुत प्यार करता है। सौम्या कहती है कि भगवान ने उस लड़की को बचाए जिससे ये प्यार करता है। हरमन ने उसने अपने गुलाबों के खिलाफ एक भी शब्द बोलने से मना किया, वरना बुरा होगा। दोनों जो लड़ाई करने लगते हैं। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाएगा। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।